दोस्तों अगर आप भी एक कैड कैम प्रोग्रामर बनना चाहते हो या फिर पावर मिल का डेल कैम का प्रोग्रामर बनना चाहते हो या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए वीडियो है। यहाँ पे अभी हम बनाने वाले हैं काउंटर का प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे काउंटर यहाँ पे। तो ये सभी काउंटर के लिए बना रहे हैं हम प्रोग्राम। सबसे पहले आपको लेना है वर्क प्लेन। तो वर्क प्लेन कहाँ लेना है आपको पहले तय करना होगा, वर्क प्लेन आपको कहाँ सेट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले मैं डायमीटर चेक कर रहा हूँ होल की। तो ये देखिए यही है हमारा डावल होल। तो अभी क्या करेंगे, हम वर्क प्लेन पे जाएंगे और वर्क प्लेन ऐड टॉप अप सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए आप, तो अभी यहाँ पे सफ़ेद रंग का वर्क प्लेन आ चुका है, ये डीएक्टिवेट है। यहाँ पे भी जाएंगे, वर्क प्लेन पे क्लिक करेंगे और ये जो बल्ब है इसे बंद करेंगे, बाद में वर्क प्लेन पे डबल क्लिक करेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्क प्लेन एक्टिवेट। अभी हम पूरी की पूरी प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में करेंगे ब्लॉक कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 2 होती है ब्लॉक कैलकुलेशन। तो पूरा सिलेक्ट किया, देखिए साइड में ब्लॉक है, वहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ब्लॉक नाम आ चुका है, वहाँ पे क्लिक करना है आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिलेंडर चूज़ करना है। देखिए यहाँ पे बॉक्स है ऊपर, तो सिलेंडर देखिए पूरा बॉक्स प्रोफाइल आ चुका है, हमें क्या करना है सिलेंडर। तो यहाँ पे जाएंगे आप और सिलेंडर पे क्लिक करेंगे और आप करेंगे कैलकुलेट। तो देखिए ये सिलेंडर टाइप में ब्लॉक हमारा कैलकुलेट हो चुका है, करेंगे एक्सेप्ट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप इसके बाद होती है हमारी बाउंड्री सिलेक्शन। हम बाउंड्री बनाते हैं। अभी देखिए पहले टॉप व्यू लिया है मैंने और ब्लॉक को मैं अभी किया है डीएक्टिवेट। तो ये देखिए ये सारे काउंटर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरे काउंटर है जिसको हमें करना है मशीनिंग। तो ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो अभी हम बनाएंगे बाउंड्री। तो पहले मॉडल पे क्लिक किया, यहाँ पे बाउंड्री पे राइट क्लिक किया, उसके बाद यूज़र डिफाइन पे जाएंगे, क्रिएट बाउंड्री, उसके बाद यूज़र डिफाइन पे क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पे मॉडल पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करके हम करेंगे एक्सेप्ट। ये देखिए इसे अनटिक करना है, अलाउ बाउंड्री टू बी सेपरेट, इसे अनटिक करना है। और बाद में मॉडल करेंगे हम ऑफ। तो आप देखिए ये मॉडल ऑफ हो चुका है, लेकिन बहुत सी बाउंड्री बन चुकी है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। अभी अंदर का पूरा जो है अनवांटेड बाउंड्री को हम डिलीट मार रहे हैं और जो हमें रिक्वायर्ड है वही बाउंड्री हम रखेंगे। मॉडल ऑन ऑफ यहाँ से होता है दोस्तों। देखिए आप वहाँ पे येलो ब्लॉक है, येलो सर्कल है, वहाँ पे क्लिक किया तो मॉडल ऑन और ऑफ होता है, तो जिससे आपको समझ सकता है कि कौन से हमारे काउंटर के होल है। तो देखिए मैं यहाँ पे ऑन ऑफ करके क्या कर रहा हूँ, हमारी जो रिक्वायर्ड बाउंड्री है वो रख रहा हूँ और बाकी की बाउंड्री में डिलीट कर रहा हूँ। बाउंड्री बनाने का बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये प्राइमरी आप ये तरीका सीख लीजिए, बाद में मैं आपको दूसरे तीसरे और बहुत तरीके सिखाऊँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर अभी बची हुई बाउंड्री हमारी काम की है। तो कुछ होल बाकी होंगे शायद, तो मैं डिलीट कर देता हूँ और जो बचेगी उस पे ऊपर हम क्या करेंगे, काउंटर का प्रोग्राम बनाएंगे। तो अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, तो वो है हमारा कटर बनाना। देखिए अभी बाउंड्री 1 नंबर की हो चुकी है, यहाँ पे एक होल के ऊपर की बाउंड्री डिलीट हो चुकी है मेरे हाथों से, तो मैं यहाँ पे रिक्रिएट कर रहा हूँ, दूसरी बाउंड्री बना रहा हूँ। तो ये दूसरी मेथड है कर्व सेलेक्ट करके बाउंड्री बनाने की। तो ये बन चुकी है। अभी रेड पे हमें क्लिक नहीं करना है, हमें ग्रीन एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे बाउंड्री ये हो जाएगी रेडी। तो बाउंड्री बन के रेडी है, टॉप व्यू लिया है अभी। तो अभी नेक्स्ट हमारा मूव क्या है, अभी हम बना रहे हैं कटर। तो सबसे पहले हम उसका डायमीटर चेक करेंगे, इसमें क्लिक किया है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी हमें चेक की है। तो ये डायमीटर 17 का काउंटर है। तो 17 के हिसाब से तो हमें क्या करना है, कटर का सिलेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का एंड मिल बना सकते हैं और 12 का भी एंड मिल बना सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, काउंटर को मशीनिंग करना है तो आपको फ्लैट एंड मिल का यूज़ करना है, कॉर्नर रेडियस वाले एंड मिल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कॉर्नर में रेडियस आ जाती है तो बोल्ट ठीक से बैठता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको टूल पे राइट क्लिक करना है, टूल पे राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट टूल, उसके बाद एंड मिल। ओके, तो एंड मिल हम बना रहे हैं फ्लैट। यहाँ पे डालेंगे एंड मिल का डायमीटर, जो डायमीटर होगा वो डालेंगे, उसके बाद में डालेंगे हम एंड मिल का नाम। तो देखिए यहाँ पे डाला मैंने D-12.0 का एंड मिल, 12 का एंड मिल बना रहे, 12 का नाम डाला है। कटर डायमीटर भी इनपुट करेंगे 12, तो ये इनपुट की है, टूल नंबर 1 डाल देंगे और एक सिंपल होल्डर को क्लिक कर देंगे यहाँ पे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा अभी 12 का एंड मिल बन के रेडी हो चुका है। ओके, तो अभी इसके बाद की स्टेप हम आएंगे आगे और अभी क्या करेंगे हम, अभी नेक्स्ट हमारी स्टेप है टूल पाथ बनाना। तो यहाँ पे टूल पाथ के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है। तो इसमें से हम चूज़ करेंगे कांस्टेंट जेड फिनिशिंग, क्योंकि वॉल को ज़्यादा मटेरियल नहीं है, ड्रिलिंग हो चुका है। तो कब आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है इसका मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊँगा और वो अपलोड करूँगा। तो अभी यहाँ पे मैंने चूज़ किया कांस्टेंट जेड।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना है कटर का नाम, मतलब टूल पाथ का नाम डालेंगे यहाँ पे हम। तो 1-T12.0 का एंड मिल, ऐसा हम यहाँ पे टूल पाथ का नाम डाल देंगे। और उसके बाद में हम वर्क प्लेन चेक करेंगे, वर्क प्लेन नंबर की है। ब्लॉक हमें कितना जाना है जेड में डेप्थ, वो ब्लॉक में हम इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एरो लिया है काउंटर के ऊपर, तो मुझे दिखा रहा है नीचे डेप्थ कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कॉर्नर में जेड की वैल्यू। तो देखिए, ये देखिए मैं अभी जब भी मैं जा रहा हूँ काउंटर के ऊपर, तो मुझे नीचे जेड में डेप्थ दिखाई दे रहा है कि कितनी डेप्थ मारनी है हमें। तो जितनी डेप्थ हमें मारनी है उतना हमें सिंपली ब्लॉक के अंदर करना है इनपुट। तो अभी यहाँ पे मैं ब्लॉक में डाल दूँगा हमारी डेप्थ, जो मैंने आपको दिखाई है -15 है कुछ। तो ये हमारा एंड मिल हमने चेक किया है। उसके बाद में हमारी लिमिट कौन सी है वो चेक की है। इसके बाद एडिशनल स्टॉक में आपको रखना है 0 हमेशा के लिए। कब इसे प्लस माइनस करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद हमें देना है डेप्थ ऑफ कट और उसका टॉलरेंस भी सेट करना है। और बाद में हम करेंगे डायरेक्टली इसका कैलकुलेशन, मतलब टूल पाथ कैलकुलेशन। तो अभी यहाँ पे टूल पाथ कैलकुलेट हो चुका है, हमारा काउंटर का प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है दोस्तों, ये होती है हमारा जो कटर है उसे या फिर टूल पाथ है उसे फीड स्पीड देना। तो यहाँ पे मैंने पहले डाला है स्पिंडल स्पीड मतलब RPM, उसके बाद डालूंगा मैं फीड रेट। तो आप आपके कटर के VC के अनुपात आप यहाँ पे पैरामीटर इनपुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1800 और 600 डाला है। उसके बाद में लीड लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्कीम डिस्टेंस डालेंगे 3 mm। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप रखेंगे स्कीम जेड हाइट में रखेंगे आप स्कीम। लीड इन में डालेंगे, रैम डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे लीड आउट में नन कर देंगे। और मैक्सिमम जिग एंगल 40 डालेंगे, 4 डालेंगे। और टाइप जो है उसे सेगमेंट को हम क्या करेंगे, उसे सेगमेंट ही रखेंगे। और हाइट में 4 mm या फिर 3 mm डाल देंगे। उसके बाद में डायरेक्टली अप्लाई और एक्सेप्ट, ओके। और इसके बाद में हमें करना है कोलिजन चेक। तो ये पूरा टूल पाथ यहाँ पे रेडी हो चुका है। सिर्फ हमें अभी कोलिजन चेक करना है, हमारा टूल कोलाइड करता है या कोई प्रॉब्लम है ये देखने के लिए। तो देखिए अभी हम जाएंगे कोलिजन के ऊपर और उसे क्लिक करेंगे। यदि आप पूरा पहले टूल पाथ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाए बन के रेडी हो चुका है। अभी कोलिजन देखिए, ये कोलिजन अप्लाई, तो ये आया नो कोलिजन फाउंड, मतलब हमारा टूल पाथ सेफ है। तो अभी हमारा कोलिजन भी चेक हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट इंडिविजुअल NC प्रोग्राम करेंगे, मतलब हमारा NC प्रोग्राम बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम बनके भी रेडी हो चुका है। तो अभी ये काउंटर का प्रोग्राम अभी हम मशीन में डालेंगे, तो इस तरह से हमारा काउंटर बनके रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगे डेल कैम के रिगार्डिंग, पावर मिल के रिगार्डिंग, तो ज़रूर कमेंट में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।